पहले वनडे की प्लेइंग 11 में किसको खिलाएं किसको हटाएं, फंस गए हैं कप्तान रोहित। रोहित के सामने खड़े हैं 4-4 सवाल, नहीं मिला जवाब तो बांग्लादेश कर जाएगी कमाल। पहले वनडे में कुछ ही घंटे बाकी, 4 के चक्रव्यूह को कैसे सुलझाएंगे रोहित। मिशन वनडे वर्ल्ड कप की पहली सीरीज का आगाज कैसा होगा, टीम इंडिया का अंदाज। जी, रविवार से टीम इंडिया का मिशन वनडे वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इस वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले 25 वनडे खेलने हैं और इन 25 वनडे से ही टीम इंडिया को मिशन वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। ऐसे में इसकी पहली सीरीज रविवार से शुरू हो जाएगी जब टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। भारतीय समय के मुताबिक ये वनडे 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वनडे के शुरू होने से पहले ही रोहित शर्मा को 4-4 चिंता खाई जा रही है। यूं कह सकते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा 4 के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनके सामने 4-4 सवाल मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन रोहित को उनका जवाब नहीं मिल पा रहा। और यकीन मानिए, अगर रोहित शर्मा अभी से इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाए तो एक और वर्ल्ड कप टीम इंडिया की आंखों के सामने से कोई छीन कर ले जाएगा और टीम इंडिया कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में एक एक करके आपको इन चारों सवालों से रूबरू करवाते हैं। रोहित शर्मा के सामने पहला सवाल जो कौन रहा है वो है ओपनर कौन। जी, क्योंकि टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में शिखर धवन भी हैं, केएल राहुल भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, साथ ही साथ राहुल त्रिपाठी भी हैं, ईशान किशन भी हैं। तो टीम इंडिया के पास सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओपनर कौन। एक तरफ तो कप्तान रोहित शर्मा ओपन करेंगे ही, लेकिन उनके साथ में ओपनिंग किसको करनी चाहिए। शिखर धवन का रिकॉर्ड देखें तो इस साल का रिकॉर्ड उनका अच्छा रहा है। उन्होंने लगातार रन बनाए हैं। टीम इंडिया की कप्तानी जब भी मिली है उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंकाया है। तो ऐसे में क्या शिखर धवन ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि केएल राहुल वाइस कप्तान है। तो क्या केएल राहुल को ड्रॉप किया जाएगा। हालांकि खबर यही आ रही है कि केएल राहुल ने अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई किया है क्योंकि उन्हें शादी करनी है। ऐसे में शिखर धवन का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि स्क्वाड में ईशान किशन भी हैं, इसीलिए सवाल यही कि टीम इंडिया एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाएगी या फिर एक युवा के साथ। इसीलिए रोहित शर्मा को अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। दूसरा सवाल, फिनिशर कौन। चलिए मान लेते हैं रोहित शर्मा ने ओपनर का सवाल का जवाब ढूंढ लिया, लेकिन फिर सवाल आएगा फिनिशर कौन, क्योंकि इस सीरीज में तो हार्दिक पांड्या भी नहीं है, सूर्यकुमार यादव भी नहीं है। तो फिर टीम इंडिया के लिए फिनिशर की भूमिका कौन निभाएगा। अगर टीम इंडिया के स्क्वाड पर गौर करें तो टीम इंडिया के पास एक ऋषभ पंत है, एक अक्षर पटेल है, एक वॉशिंगटन सुंदर है या फिर शार्दुल ठाकुर है। इन्हीं 4 में से किसी को नीचे आकर फिनिशर की भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि बीते कई मैच में हमने देखा है कि वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल की बल्लेबाजी की है और अक्षर पटेल भी लगातार उस नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। तो हो सकता है ऋषभ पंत के साथ साथ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन फिर भी जवाब तो किसी एक का ही तलाशना पड़ेगा। और रोहित शर्मा के पास अभी 3 ऑप्शन है। इनमें से रोहित शर्मा किसको चुनते हैं, देखना दिलचस्प होगा। तीसरा सवाल, ऑलराउंडर कौन। अब फिर सवाल यह भी उठता है कि अगर आपने फिनिशर किसी को चूज कर लिया तो ऑलराउंडर कौन और कितने खिलाने चाहिए। क्या एक साथ अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर चारों ऑलराउंडर्स को मौका दिया जाएगा, या फिर रोहित शर्मा इनमें से किसी को आराम करवाएंगे और किसी को खिलाएंगे। कप्तान के सामने यही सवाल है कि किस किस को खिलाएं और किस किस को हटाएं। अगर ज्यादा बैट्समैन खिलाते हैं तो बॉलर्स कम हो जाएंगे, बॉलर्स खिलाते हैं तो बैट्समैन कम हो जाएंगे, और अगर ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाते हैं तो फिर प्रॉपर बैट्समैन कम हो जाएंगे। ऐसे में रोहित शर्मा को किसे ऑलराउंडर के तौर पर खिलाना चाहिए, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है कितने बॉलर लेकर उतरें। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में देखा था कि कप्तान शिखर धवन सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ पहले वनडे में उतरे थे, जिसका खामियाजा उन्हें हार के तौर पर चुकाना पड़ा था। बाद में उन्होंने कहा भी था कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस कम थे इसलिए हम हारे। फिर उसके बाद अगले वनडे में वो 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ उतरे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा कितने बॉलिंग ऑप्शंस के साथ उतरेंगे, सवाल तो यही है। क्या वो 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ उतरेंगे या फिर 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ, क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ डर ये है कि एक प्रॉपर बैट्समैन को आपको कम खिलाना पड़ेगा, फिर ऊपर के जो 5 बल्लेबाज हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। इसीलिए रोहित इस 4 के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि किसे खिलाएं किसे हटाएं। ऐसे में आप बताइए कि रोहित शर्मा को इन जगहों पर किसे किसे खिलाना चाहिए। ओपनर कौन होना चाहिए, फिनिशर कौन होना चाहिए, कितने बॉलर्स के साथ उतरना चाहिए और साथ ही साथ ऑलराउंडर कौन होना चाहिए। कुल मिलाकर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किस तरीके की होनी चाहिए ये आप बता सकते हैं, और आपकी मदद के लिए हम आपको भारत के वनडे स्क्वाड से रूबरू करवा देते हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से आप अपने पॉसिबल प्लेइंग 11 चुन सकते हैं। टीम कुछ इस प्रकार है: रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन,
विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और कुलदीप सेन। एक बार फिर बता दें, इसमें से आप केएल राहुल को माइनस करके ही चलिए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खबर यही आ रही है कि उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है और अगर केएल राहुल छुट्टी लेते हैं तो उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को खिलाया जाएगा। वो कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।